क्या सीढ़ियां चढ़ते समय आपके घुटनों से आती है कटकट की आवाज, दर्द होता है और जब आप जमीन पर बैठते उठते हैं तो आपकी जान निकल जाती है? तो हो सकता है कि आप भी वही गलतियां कर रहे हो जो 90% लोग करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर व्योमबोलिया, होलिस्टिक पेन स्पेशलिस्ट, और आज हम बात करेंगे नी पेन के बारे में। ये दर्द आखिर होता क्यों है और कब ये सच में सीरियस होता है, और सबसे जरूरी बात, बिना सर्जरी के इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। हमारा घुटना या नी जॉइंट हमारे शरीर का है सबसे कॉम्प्लेक्स जॉइंट। ये जॉइंट बना होता है हड्डियों से, यानी कि बोन्स, साथ साथ होते हैं सॉफ्ट टिश्यूज, लिगामेंट्स, टेंडन्स। इसके साथ होती हैं मांसपेशियां यानी कि मसल्स, और साथ ही घुटने के बीच में गद्दी या कुशन होता है मेनिस्कस, और उसके साथ साथ घुटने के ऊपर एक कवरिंग या लाइनिंग होती है जिसको कार्टिलेज कहते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स एक टीम की तरह काम करते हैं। जब इस टीम के किसी भी मेंबर में प्रॉब्लम आती है तो उसका रिजल्ट होता है दर्द, स्टिफनेस या जकड़न, या साथ में हो सकती है सूजन। आइए अब समझते हैं नी पेन के 5 सबसे बड़े कारण। पहला है ओवरयूज या मिसयूज, जरूरत से ज्यादा चलना, बिना वार्म अप के दौड़ना, या फिर जिम में जाकर गलत एक्सरसाइजेस करना, हेवी वेट उठा लेना। सेकंड है वीक मसल्स। हम कहते हैं कि नी इज अ फुलिश जॉइंट। जब आपकी हिप मसल्स काम नहीं करती हैं, या फिर आपकी जांघ की, थाई की क्वाड्रिसेप्स मसल्स काम नहीं करती हैं, और अगर आपकी एंकल की मोबिलिटी होती है कम, तो सारा लोड नी पर आता है और बेचारा आपका घुटना ये सारा बोझ उठाता है, और इस वजह से होती है नी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तीसरा बहुत कॉमन कारण है वेट गेन या ओबेसिटी। हर 1 किलो जो ज्यादा है आपके शरीर का, वो आपके घुटनों पर डालता है 4 किलो का अतिरिक्त बोझ। चौथा बहुत कॉमन कारण है बैड पोस्चर, गलत तरीके से उठना बैठना, गलत तरीके से एक्सरसाइज करना, गलत तरीके से सीढ़ियां चढ़ना उतरना। और 5वां कारण है इंजरी या चोट का लगना, जिसकी वजह से घुटने के सॉफ्ट टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं। मोस्ट कॉमनली लिगामेंट इंजरी या मेनिस्कस इंजरी देखने में आती है। अब बात करते हैं वो 3 गलतियां जो बढ़ा रही हैं आपका दर्द और नहीं ठीक होने दे रही हैं आपके नी प्रॉब्लम को। पहली गलती, दर्द को दबाने के लिए पेन किलर्स का प्रयोग। याद रखिए, पेन की गोली दर्द को सिर्फ दबाती है, दर्द के सिग्नल को रोकती है, ना कि रोग की जड़ को ठीक करती है। दूसरी गलती, ज्यादा रेस्ट करना, मूवमेंट बंद कर देना। इससे घुटना और अधिक जाम हो जाता है और मांसपेशियां और ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। तीसरी बहुत गलती जो हमारे इंडिया में बहुत लोग करते हैं, दर्द को इग्नोर कर देना। इस वजह से आपकी समस्या बहुत बढ़ जाती है जब तक कि आप इसका ट्रीटमेंट शुरू करने का प्लान करते हैं। तो याद रखिए, ये तीनों गलतियां कर देती हैं आपकी रिकवरी को बहुत ज्यादा स्लो। तो अब मैं बताता हूं इसका सही सॉल्यूशन 4 सिंपल स्टेप्स में। स्टेप 1 है लोड मैनेजमेंट। इसका मतलब यह है कि मूवमेंट और रेस्ट का सही संतुलन। भारी काम करने से बचें, जमीन पर उठना बैठना कुछ समय के लिए रोक दें, तभी आपकी हीलिंग हो पाएगी। स्टेप 2 है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। स्पेसिफिकली क्वाड्रिसेप्स मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स, ग्लूट मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करने से आपके घुटने पे लोड हो जाता है कम। स्टेप 3 वेट कंट्रोल। अगर आप डाइट कंट्रोल करके थोड़ा वजन कम करते हैं तो आपके घुटनों पर हो जाता है काफी लोड कम। स्टेप 4 प्रॉपर मूवमेंट, प्रॉपर पोस्चर। अपने उठने बैठने के, चलने के तरीके को सही करें ताकि आपके घुटनों पर हो जाए काफी हद तक लोड कम। सही फुटवेयर का चुनाव करें। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 4 सिंपल, सेफ, इफेक्टिव एक्सरसाइजेज जो आप अपने घर पर रोज कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में आपको करना यह है कि एक तौलिया या तकिए को, या फिर आप यूज कर सकते हैं फोम रोलर, उसको आप घुटने के नीचे रखें और धीरे से उसको घुटने से नीचे की ओर दबाएं। कम से कम 10 सेकंड का होल्ड करें और कम से कम एक बार में 15 से 20 बार इस एक्सरसाइज को रिपीट करें। ध्यान रखें, बहुत ज्यादा जोर से नहीं दबाना है जितना कि आपको दर्द होने लग जाए, और इस एक्सरसाइज को आप कम से कम दिन में 3 बार करें आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल्स को स्ट्रेंथन और एक्टिवेट करने के लिए। सेकंड एक्सरसाइज है
स्ट्रेट लेग रेज। अपने स्थान पर आप सीधा लेट जाएं और धीरे धीरे एक पैर को हवा में 45 डिग्री तक उठाएं और 10 सेकंड वहां पर उसको होल्ड करके रखें। अपनी मांसपेशियों को एक्टिवेट होते हुए महसूस करें और धीरे धीरे उस लेग को लेकर आएं नीचे की तरफ। फिर ऑपोजिट लेग से सेम एक्सरसाइज को रिपीट करें। दोनों लेग से 10-10 टाइम्स आप इस एक्सरसाइज को करें। इसको भी आप 2 से 3 बार कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वॉल सिट या फिर हाफ स्क्वाट्स। दीवार के सहारे धीरे धीरे ऐसे बैठें जैसे कि एक कुर्सी पर बैठे हों और कम से कम 15 सेकंड तक इस पोजीशन में होल्ड करें। याद रखें, अगर इस एक्सरसाइज को करते समय घुटने में दर्द आ रहा है तो तुरंत रुक जाएं। ये काफी इफेक्टिव एक्सरसाइज है जो आपकी पूरी चेन को एक्टिवेट करती है, घुटने की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। इसको आप कम से कम 7 से 8 बार इस एक्सरसाइज को करें, दिन में 2 बार कर सकते हैं। चौथी एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। धीरे से सीधा लेट जाएं अपने पीठ के बल और अपने जांघ के पीछे की मसल्स को एक जेंटल स्ट्रेच देने के लिए धीरे धीरे पांव को ऊपर लेकर आएं। दोनों हाथ अपने घुटनों के पीछे रखें और धीरे से पांव को लंबा करें और अपनी जांघ के पीछे की मांसपेशियों में आपको एक स्ट्रेच महसूस होगा। इसको आप 15 से 20 सेकंड का होल्ड करें और कम से कम 3 बार इसको रिपीट करें। इस एक्सरसाइज को भी आप, इस स्ट्रेच को आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, अगर आपको ये 4 लक्षण या सिम्टम्स दिखें तो तुरंत अपने विशेषज्ञ से या हमसे कंसल्ट करें। पहला, बहुत तेज या असहनीय दर्द। दूसरा, घुटने में अचानक से बहुत ज्यादा सूजन आ जाना। तीसरा, घुटना लॉक हो जाना या चलते समय बहुत तेज कट कट की आवाज आना। और चौथा, कि जब आप अपने घुटने पर वजन डाल ही ना पाए दर्द के मारे और चलना भी मुश्किल हो जाए। तो नी पेन को अपनी जिंदगी मत करने दीजिए कंट्रोल। सही कॉम्बिनेशन थेरेपी, सही ट्रीटमेंट और सही एक्सरसाइज के द्वारा आप इससे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको काम का लगा तो इसे तुरंत सेव कर लें ताकि ये जो एक्सरसाइजेस हैं ये आप कभी ना भूलें। अपने परिवार के साथ इसे शेयर करें और इसी तरह की और साइंटिफिक टिप्स और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पर नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।